हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो गई थी और घर के सारे काम हो गए थे और पूजा भी हम कर चुके हैं। अब आप लोगों से काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं। वीडियो आज थोड़ा सा लेट हमने शुरू किया है। तो यहाँ पर मम्मी खिचड़ी मिला रही हैं क्योंकि खिचड़ी दान के लिए निकाली जाती है। आज है मकर संक्रांति का पावन त्यौहार। तो सबसे पहले नहा कर खिचड़ी निकाली जाती है दान के लिए। उसके बाद फिर खिचड़ी बनाई जाती है और चाय नाश्ता हो चुका है। आज सभी लोग नहाने के बाद ही चाय नाश्ता करेंगे। तो पहले नीचे के सारे काम सुबह ही हो गए थे और आग भी जलाई गई थी क्योंकि ठंड तो सुबह सुबह होती है। और यहाँ पर चाची आई थी चारू को और ननद जी को बुलाने के लिए खिचड़ी खाने के लिए। और आज के दिन सभी लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए कहते हैं। तो हमारे यहाँ नींबू का भी प्रचलन है क्योंकि नींबू रखा जाता है। नींबू है, नमक, दक्षिणा और ये सारी चीज़ें निकाल के रखी जाती हैं देवों के लिए। और उसके बाद फिर आराम से आप बना खा सकते हो। और जो लोग मांगने के लिए आते हैं ना, वो भी की जाती हैं, उनको भी दिया जाता है खिचड़ी। जल्दी बनाओ। हाँ, तो खिली खिली सी प्यारी प्यारी सी धूप निकली हुई है। वो तो रोज़ ही निकल रही है इस समय। तो सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं क्योंकि आज खिचड़ी छत पर ही बनेगी और ज़्यादातर लोगों के यहाँ ना छत पर ही आज खिचड़ी बन रही है। अरे बढ़िया ये आपको भी नहाना है। ऊपर अपन पानी चढ़ा हुआ ऊपर नहा लीजिए। वही खटिया पर जाखो। तो राधे राधे। तो दोस्तों, आज है 15 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम है और आज है मकर संक्रांति का पावन त्यौहार। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को मकर संक्रांति के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों ने 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया कि 15 तारीख को? हमारे यहाँ 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति के त्यौहार में हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। घर घर में आज खिचड़ी बनाई जा रही है। वो भी ज़्यादातर लोग ना छतों पर बना रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साफ़ मौसम है, धूप निकली हुई है। तो सुबह वाले सारे काम हो गए थे। उसके बाद अदहन रख दिया है गर्म होने के लिए। एक साथ में ज़्यादा मात्रा में खिचड़ी बनेगी। तो जब तक अदहन गर्म हो रहा है तब तक देखते हैं, चारू को नहला देते हैं। और एक बार फिर से हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो यहाँ पर चावल धो चुके हैं, मम्मी ने धो दिए थे चावल। उसके बाद अदहन भी हो चुका था, मतलब पानी गर्म हो चुका था। तो ये खिचड़ी डाली जाएगी और काफ़ी मात्रा में आज खिचड़ी बनाई जाएगी क्योंकि सभी लोग आएंगे भी और सबको खिलाना भी है। और आसपास भी सभी के यहाँ खिचड़ी बन रही है, किसी के यहाँ से न्योता आ रहा है, किसी के यहाँ से न्योता आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी सभी बच्चों को न्योता दिया गया है खिचड़ी भोज का। तो आज खिचड़ी भोज है। तो यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं। उसके बाद मम्मी जो चावल धो के लाई हैं, मतलब दाल चावल, तो उसको डाल देते हैं। और दोस्तों आज के दिन जो खिचड़ी बनती है ना, उसका तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो भगोने में बनाई जाएगी क्योंकि कुकर में सबके लिए ना हो पाती। खिचड़ी चल रही सब बन रही है। और एक उबाल आ गई थी, आँच को कर दिया गया है धीमा, धीमे धीमे पकेगी। तब तक बाकी की तैयारियां कर लेते हैं और बच्चों को भी बुलाना है। तो आज दान दक्षिणा भी देनी होती है, खिचड़ी भी खिलानी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए क्यारी में सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे। तो सबसे पहले खिचड़ी का जो भोग है वो निकाला जाता है कान्हा के लिए, गाय माता के लिए। उसके बाद फिर सभी को खिलाएंगे। तो थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद लेकर चलते हैं। तो कान्हा के लिए लेकर चलते हैं। उसके बाद मम्मी कह रही थी गाय के लिए भी निकाल दो। और आज है खिचड़ी और हम जाएंगे कान्हा को खिचड़ी खिलाने। बड़ी मौसी ने मेरे लिए कपड़ा ले आई थी और मुझे पास मेरे बर्थडे में कोई लाया था। चलो तो दोस्तों खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए भगवान जी को भोग लगा देते हैं। और गाय माता के लिए भी मम्मी ने कहा निकाल देना, तो वही लेके जा रहे हैं। और गर्म है ना, इसी वजह से थाली में लिया है ताकि ठंडी हो जाए। और उसके बाद भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा देते हैं। दही बड़े हैं घी और खिचड़ी के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर दान दक्षिणा दी जाती है। आज के दिन कहते हैं जितना दान पुण्य करो उतना ही ठीक रहता है। तो जो बच्चे होते हैं वहाँ यहाँ पर सभी को चॉकलेट दी जा रही है, कोई दक्षिणा देता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो बच्चे आ गए थे। सबसे पहले कन्याओं से शुरुआत करते हैं। कन्याओं को खिचड़ी भोज खिलाते हैं और धूप में बैठकर ये खिचड़ी खाने का तो आज आनंद ही कुछ अलग था। क्योंकि ऐसे तो कोहरा रहता है, बादल छाए रहते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन छत पर खिचड़ी बनी भी है, छत पर खिलाई भी जा रही है और सभी लोग आनंद से खिलाएंगे। यहाँ पर ननद जी सलाद भी काट कर ले आई हैं। सलाद है, नींबू है, भरवा मिर्च है, दही बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन इनकी तैयारी खास होती है। तो चलिए आप लोग भी हमारे यहाँ खिचड़ी भोज का आनंद ले लीजिए। कहीं कहीं पर दोस्तों आज के दिन लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू और ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सकट में ही ये सारी चीज़ें बन गई थी, तो आज के दिन नहीं बनती हैं। तो सभी को एक साथ में ही थाली लगा दी गई कि सभी लोग एक साथ में खा लेंगे। और खिचड़ी का पावन त्यौहार है दोस्तों। कहने को तो सिर्फ खिचड़ी होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। दाना भरी बुआ कहा होती है खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी खाए के ज्यादा खाए दे जा देते हैं। बस करो बस। और साथ में दान दक्षिणा भी की जाती है। और बेटियां बहनें पहले से आ जाती हैं, कोई उसी दिन खिचड़ी खाने के लिए आता है। तो हमारे यूपी में मतलब लखनऊ ज़िले में अभी भी ये है कि खिचड़ी वाले दिन बेटियां बहनें ज़रूर आती हैं खाने के लिए। लेके अपना क्या खा लेना, चॉकलेट, चिप्स, चॉकलेट। अरे आंखें मारना सिखाओ।
पाँच होती और आज के दिन ना खिचड़ी मांगने वाले भी सभी लोग आते हैं, मतलब जितना भी हो सके दान दी जाती हैं। तो जो लोग आ रहे थे मम्मी उनको दान में दे रही थी और साथ में दक्षिणा भी दी जाती है। तो इस तरह से गांव में खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति का पावन त्यौहार मनाया जाता है। तो सभी लोगों को खिला के तब हम लोगों ने खाया था। पापा जी रह गए थे क्योंकि वो खेत चले गए थे, तो वहाँ पर काम करने में लग गए थे और पापा जी नहा कर आ चुके हैं। तो पापा जी खा लेंगे, उसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो इसीलिए मम्मी कह रही थी तुम खा लो क्योंकि हमको करनी है तैयारी जाने की और टाइम तो वैसे भी ज़्यादा हो गया है। तो मम्मी भी उधर अपने लिए थाली लगा रही हैं और हम भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारी तैयारी हो चुकी है और कुछ तैयारी हो चुकी है, कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम आ गए थे नीचे, तैयारियों में लग गए थे। जैसे आंटी ने और जे वैसे बुआती आंटी ने और जे वैसे बुआती दादी ने जे की बुआ ने शक्ति की बुआ नहीं, शक्ति की मम्मी। ये तो हमने दिए थे। हाँ जे आप दिन नहीं मारो कमाई हो गई आज, मतलब अब जे वाले पैसा निकालते देखेगा तो मेरे पास बहुत पैसा ही पैसा है। तो हम जा रहे हैं, तुम तो चलोगे नहीं? हाँ चलेंगे। नहीं तुम तो कहते नहीं चलेंगे। चलेंगे। हम तो रेडी हो गए भैया। हम तो तैयार करो। लो नीचे बस में वो रख ले। तैयार हो रहे हैं। मुझे पढ़ रही थी, हम कहते ना जाओ आराम से जाओ, ये करो नहीं। कुछता नहीं है यार। चलो वाह, इसको ये कपड़ा अच्छा लगा ना। ये तो अनवी के पास भी है। नहीं अब देखते हैं तुम्हारा। नीचे का निकाल दो। ला दो, ला दो। अरे हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। ये मान चलो 2-4 महीना की बाद ही छोड़ दीजिए। ये ना अगले समय के बाद सबको पैजामी हम ना हुई। कसा है क्या? तो यहाँ पर चारू के पापा इनको कपड़े पहना रहे थे। तैयार तो हमने पहले ही कर दिया था, बस ऊपर से ना ऊनी स्वेटर पहनाया था। तो ये पैजामी जो है थोड़ा सा छोटी लग रही थी। देख रही हूँ सूखी नहीं, तो तुमने क्या तो मशीन है तो सुखा लो, तुम कहाँ सूखेगी? तो ये झोला सही दिखेगा। नहीं पहले गांठी लगाई। कपड़ा बस एक साड़ी में देते हैं और वो पहले तो मेरे पास पहले साड़ी। कितने जने जाके तो दोस्तों तैयारी हो चुकी है, उसके बाद निकलते हैं। और देखिए दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, तब तैयारी हो पाई है। इतनी जल्दी जल्दी में तैयारी हुई है।
तो बैग भी तैयार हो गए, हम भी तैयार हो गए, चालू को भी तैयार कर दिया। मौसम बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी हमारे साथ निकलिए। चलिए, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, 5 महीने हो गए, इसके बाद आज हम जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। चप्पल का हाँ भाई, अब तुम्हारी दुकान है क्या रहन? चलो पापा, मम्मी बुलाती जात नहीं। अच्छा आई पे ऊपर गए। अरे एक कुछ और हेलो, कहाँ पे? आओ, वासी दीदी मम्मी। ठीक। वासी दीदी जा रही। वासी दीदी सारा बड़ा काम। इनका बीच में बैठो, आगे हवा लागी नहीं, आगे नहीं तो बीच में बैठो। अरे तरी हवा चलेगा चला रही। एक बार डरवा सकते चलो शुरू चलो अभी आना नहीं भी जल्दी आएंगे कब देखते रहेंगे। बिटिया बीच में बैठो, बीच में। आगे आगे बंदर बहुत बैठी है, बीच में बैठ लो, बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी तैयारी हो गई थी, बैग भी तैयार हो गया है। और सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो खासकर जब बच्चे साथ में होते हैं तो अपना कम बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो निकल पड़े हैं मायके के लिए। और वैसे तो बीच बीच में हम जाते रहते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी गैप हो गया, रक्षाबंधन से अब हम जा पा रहे हैं। और ये बैग जो है आगे ही जा रहा था, तो बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो भाई पीछे खींचा है नैना जी ने। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा राधे राधे दोस्तों।